हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 9th की कार्यपत्रक 20 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम रसखान के बारे में पढ़ेंगे। रसखान के पद्यांश पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं वर्कशीट की। आपको एंट्रीज में लिखना है, अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 19 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। रसखान, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान जी का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। वे कृष्ण भक्ति में मुग्ध होकर ब्रजभूमि में जा बसे थे। मतलब कि वो कृष्ण जी के परम भक्त थे और कहाँ रहने लगे थे? ब्रजभूमि में रहने लगे थे। ये फैक्ट जो मैं बता रही हूँ आपको याद रखने हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली में मिलता है। इनकी रचनाओं का संग्रह किस में मिलता है? रसखान रचनावली में। मीन्स उन्होंने जो कृष्ण की अनन्य भक्ति से संबंधित जो भी उन्होंने रचनाएं की, उनका वर्णन किस में मिलता है? रसखान रचनावली में मिलता है। ठीक है। उनकी रचनाएं मुख्यतः ब्रज भाषा में हैं, क्योंकि ये कृष्ण के परम भक्त थे, कृष्ण भक्ति थी और कृष्ण ब्रजवासी थे। तो इनकी भाषा, इन्होंने जिस भाषा में लिखा वो भाषा भी ब्रज भाषा ही थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रसखान जी का एक चित्र दिखाया गया है। इससे आप देख सकते हैं उनकी इमेज। और इसमें पद्यांश जो लिखा गया है, इसमें रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति, कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को दिखाया है। इस शब्दार्थ, इसको पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है कामरिया। कामरिया का मतलब होता है कंबल। तड़ाक, तड़ाक का मतलब होता है तालाब। कल धौत के धाम का मतलब होता है सोने चांदी के महल। करील का मतलब होता है कांटेदार झाड़ी और वारों का मतलब होता है न्यौछावर करना। तो आशा है आपको ये सही शब्द सारे समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं पद्यांश। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। तज डारो मीन्स छोड़ दें। तो रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण जी की लकुटी मिल जाए या उनका कंबल मिल जाए तो मैं उसे लेने के लिए तिहुपुर, तीनों लोगों के राज को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्ध नवोनिध के सुख नंद की धेनु चराए बिसारूं। और अगर मुझे नंद की गाय चराने का सुख मिल जाए तो मैं उस सुख के बदले अपने आठों सिद्ध और नौ निध के सुखों को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं। और रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से, मैं अपनी आँखियों से ब्रज के मीन्स जहाँ कृष्ण की जन्मभूमि है उस ब्रज के वन, बाग, बगीचे और तालाबों को निहारने के लिए तैयार हूँ। मैं उन्हें देखने का, उन्हें निहारने का सुख लेना चाहता हूँ। कोटे को हूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। और इसमें कहा गया है कि कोटे को हूँ मीन्स करोड़ों, कल धौत के धाम जो सोने चांदी के महल हैं। कल धौत के धाम मतलब सोने चांदी के जो महल हैं, मैं उन सोने चांदी के महलों को भी करील के कुंजन ऊपर वारूं मतलब कांटेदार झाड़ियों के ऊपर वारने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब है अगर मुझे ब्रज की कांटेदार झाड़ियाँ मिलें तो मैं उन पर सोने चांदी के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से इस पद्यांश में रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को दिखाया है। अब इसके बाद चलते हैं, देखिए जो पैसेज है इससे संबंधित कुछ तथ्य भी दिए हैं। प्रस्तुत पद्यांश ब्रज भाषा में रचित है। अभी हमने पढ़ा था इनकी जो रचनावली है वो किस में है? रसखान रचनावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रस्तुत पद्यांश सवैया छंद में, ये आपको याद रखना है, सवैया छंद है जो ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद है। ठीक है, ये ब्रज भाषा का प्रचलित छंद है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, मैं यहाँ प्रश्न पढ़ती हूँ फिर आपको लिखित रूप में समझाऊंगी। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि क्या क्या त्यागने को तैयार है और क्यों? अभी हमने पैसेज पढ़ा था तो उसके अनुसार कवि क्या क्या त्यागने को तैयार है और क्यों तैयार है, ये भी हम लिखित रूप में जानेंगे। रसखान ब्रज के वन, बाग, तालाब को जीवन भर क्यों निहारना चाहते हैं, इसे अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले सप्ताह आपके आसपास आपके द्वारा कौन से पर्व मनाए गए, उनके नाम के साथ साथ उनके बारे में कोई 3 बिंदु लिखिए तथा प्रस्तुत सवैये में इनमें से किस पर्व के साथ जोड़ा जा सकता है। आप इन पर्वों के चित्र भी चिपका सकते हैं। देखिए प्रश्न का जब आप आंसर लिखेंगे तो जो भी पर्व आप वर्णन करेंगे उसमें उसका चित्र भी आप चिपका सकते हैं। प्रस्तुत पद्य तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग कर
3 वाक्य लिखिए। ठीक है, जो शब्दार्थ हैं या पद्य है, कहीं से भी आप 3 शब्द ले सकते हैं और उनका आप वाक्य बना सकते हैं। तो ये हमने अभी पद्यांश पढ़ा था। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि क्या क्या त्यागने को तैयार है। तो क्या त्यागने को तैयार है? कवि तीनों लोकों का राज, 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख तथा सोने चांदी के महल भी त्यागने को तैयार हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाब को जीवन भर क्यों निहारना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, रसखान जी कृष्ण भूमि के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव रखते हैं। किसके प्रति रखते हैं? कृष्ण के प्रति, और कृष्ण जन्मभूमि के प्रति मीन्स ब्रज के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव रखते हैं, और ब्रज कृष्ण जी की जन्मभूमि है। इसलिए रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाबों को जीवन भर अपनी आँखों से निहारना चाहते हैं। उन्हें निहार कर उनके सुख को पाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पिछले सप्ताह हमने कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। तो प्रश्न था कि आपने कौन सा त्यौहार मनाया। देखिए, उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि हम आप उस पर्व से संबंधित चित्र को भी चिपका सकते हैं। तो हम इसमें वर्णन कर रहे हैं जन्माष्टमी का। तो आप कृष्ण जन्म से संबंधित कोई भी चित्र चिपका सकते हैं, या दही माखन खाते हुए, या दही माखन की चोरी करते हुए, या दही हांडी को फोड़ते हुए। तो इस तरह से आप कोई भी चित्र इसमें चिपका सकते हैं। सभी कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित चित्र होंगे। तो पिछले सप्ताह हमने कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। यह त्यौहार मथुरा, वृंदावन और बरसाने में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कहाँ? मथुरा में, वृंदावन में और बरसाने में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जी को दही माखन अति प्रिय थे। ठीक है, जन्माष्टमी पर्व के दिन दही हांडी का प्रोग्राम बहुत जोश व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये देखिए, पहला था कि कौन सा त्यौहार आपने मनाया। तो हमने कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया, और उससे संबंधित कुछ बातें लिखनी थी आपको। तो यह त्यौहार मथुरा, वृंदावन और बरसाने में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक ये तथ्य हो गया। ठीक है, दूसरा था कृष्ण जी को दही माखन अति प्रिय थे। ठीक है, और तीसरा हम यहाँ लिख सकते हैं कि जन्माष्टमी पर्व के दिन दही हांडी का प्रोग्राम बहुत जोश व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आप इसमें और भी लिख सकते हैं कि इसमें जो नवयुवक होते हैं वो भाग लेते हैं, है ना, ग्वाले बनकर भाग लेते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो ग्वालिन का रूप रख के भाग लेती हैं। गाने बजाने और भजन का प्रोग्राम भी किया जाता है। तो आप अपनी इच्छानुसार इसमें और भी तथ्य जोड़ सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 था कि अपनी चॉइस से कोई भी 3 शब्द लीजिए और उनसे वाक्य बनाने हैं। तो इसमें हमने पहला शब्द लिया रसखान। तो रसखान जी कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। ठीक है, वाक्य बनाया है, रसखान कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। दूसरा है ब्रज। तो ब्रज के लोग जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाते हैं। ये 2 वाक्य हुए। तीसरा है सुख। रसखान जी को कृष्ण भक्ति में परम सुख प्राप्त होता था। या आप अपने लिए भी लिख सकते हैं कि मुझे कृष्ण की भक्ति में परम सुख प्राप्त होता है। आशा है आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।